जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्हें युद्ध कला सिखाई स्वयं भगवान परशुराम ने, राजनीति का ज्ञान मिला देवगुरु बृहस्पति से, और धर्म और नीति सिखाई महर्षि वशिष्ठ ने। मतलब वो हर तरह से, हर एंगल से हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए सबसे काबिल, सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनकर तैयार हुए। तो सालों बाद देवव्रत लौटे, एक तेजस्वी, एक प्रभावशाली राजकुमार के रूप में। राजा शांतनु तो उन्हें देखकर और अपना उत्तराधिकारी घोषित करके बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया। राजा ने जब शादी का प्रस्ताव भेजा तो सत्यवती के पिता ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि शादी तभी होगी जब सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे। अब ये शर्त राजा शांतनु कैसे मान सकते थे? उनका इतना योग्य पुत्र देवव्रत जो था, पर वो सत्यवती को भी नहीं छोड़ सकते थे। बस वो अपने कर्तव्य और अपनी खुशी के बीच एक गहरी दुविधा में, गहरे दुख में डूब गए। और अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर देवव्रत ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सिर्फ राजपाट पर अपना अधिकार ही नहीं छोड़ा, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उनकी संतानें सिंहासन के लिए कोई चुनौती ना बने, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, कभी विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा भी ले ली। उनकी इस भीषण, इस भयानक प्रतिज्ञा को सुनकर कहते हैं कि देवता भी कांप उठे, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और एक आकाशवाणी हुई कि इस भयंकर व्रत के कारण देवव्रत अब से भीष्म कहलाएंगे। भीष्म, जिसका अर्थ है वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। और यही वो पल था जब राजकुमार देवव्रत हमेशा के लिए पितामह भीष्म बन गए। तो उस दिन के बाद भीष्म ने अपना पूरा का पूरा जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा में लगा दिया। वो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक संस्था बन गए, एक ऐसी ढाल जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुरु वंश की रक्षा करती रही। सोचिए, उन्होंने पहले अपने पिता राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाया, फिर अपने सौतेले भाइयों विचित्रवीर्य और उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडु का पालन पोषण किया, और फिर उनके बच्चों यानी कौरवों और पांडवों का भी मार्गदर्शन किया। उनका पूरा जीवन बस कर्तव्य और सेवा का एक लंबा, बहुत लंबा अध्याय बनकर रह गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। और वो परीक्षा आई कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो भीष्म की वही प्रतिज्ञा, वही वचन उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उन्हें अपने ही प्रिय पोतों के खिलाफ